अक्सर फिल्मों में देखा वह डरावना दृश्य भुला पाना मुश्किल हो जाता है। एक भयानक नगरी, आसमान से टपकता कहर, चारों ओर खतरनाक जीव जिन्हें कभी सपने में भी ना देखा हो, और ज्वालामुखी के लावे से बनी भयावह नदियाँ। क्या सच में ऐसा ही होता होगा असली पाताल में? पाताल एक ऐसी जगह है जिसे जुड़ी विभिन्न अवधारणाएं लोगों में प्रचलित है। कोई कहता है यह एक ऐसा स्थान है जहां केवल अंधेरा है। किसी का मानना है कि पाताल लोक में केवल आत्माओं का वास है। लेकिन कुछ समझते हैं कि पाताल में खतरनाक जीव वास करते हैं जो दुष्ट आत्माओं का सर्वनाश करते हैं। परंतु सच क्या है, इससे अभी अनजान है सभी। भिन्न भिन्न धर्मों एवं मान्यताओं में भले ही पाताल को एक अलग रूप मिला हो, लेकिन इन सभी में एक समानता जरूर है। सभी धर्म यह मानते हैं कि पाताल एक ऐसी जगह है जो जमीन से मीलों नीचे बसी है। यह एक अदृश्य स्थान है जिसे व्यक्ति अपने वर्तमान शरीर को त्यागने के पश्चात ही आत्मा के रूप में देख सकता है। मान्यता यह भी है कि इस स्थान पर जाने के लिए आत्मा को एक गहरे कुएं, गड्ढे या फिर सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। इस खौफनाक अंधेरी जगह से निकलने के बाद वह सीधा पाताल में पहुंच जाता है। खैर, वर्णन चाहे कुछ भी हो, प्रत्येक मान्यता में पाताल के नाम से लोग भय से कांपते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शरीर त्यागने के बाद आत्मा अपनी सूक्ष्म अवस्था में पाताल लोक की ओर रवाना होती है। यहाँ उसके जीवित अवस्था में किए गए कर्मों यानी कि उसके पाप पुण्यों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है, जिसके बाद पाताल लोक के देवता द्वारा उसे उसी आधार पर सजा दी जाती है। परंतु अन्य मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि मरने के बाद सभी आत्माओं को पाताल जाना ही होता है। यह उसके मरने के बाद आत्मा बनने, पाताल जाने और वहाँ कुछ समय बिताने पर पुनः जन्म लेने का सफर है। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में भी पाताल के संदर्भ में कुछ कहानियां मौजूद हैं जो कि इनन्ना देवी से संबंधित है। कहते हैं एक बार इनन्ना देवी अपनी बहन अर्शकीगल, जो कि पाताल की महारानी थी, उसके पास पाताल नगरी को हासिल करने के लिए युद्ध के मकसद से गई थी, लेकिन संघर्ष में उनकी मौत हो गई। बाद में देवताओं के अनुरोध पर अर्शकीगल ने देवी अनन्ना की रूह को आज़ाद करने का फैसला किया। इस घटना के बाद से यह मान्यता उन्नत हुई कि मरने के बाद आत्मा पाताल लोक में कुछ समय के लिए वास करती है और फिर बाद में देवताओं के हुक्म से किसी अन्य शरीर में प्रवेश करने के लिए रिहा दी जाती है। मेसोपोटामिया परंपरा की तरह ही मिस्र सभ्यता में भी पाताल नगरी की कुछ ऐसी ही कहानी मौजूद है। इसके अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा विभिन्न तकलीफों से होकर गुजरती है। उसका यह संघर्ष उसकी असल जिंदगी से कई गुना बढ़कर होता है। लेकिन धीरे धीरे यहूदी एवं ईसाई धर्म के आने के बाद पाताल की यह कहानी भी कुछ हद तक बदल सी गई। यहूदी एवं ईसाई धर्म का मानना था कि मरने के बाद इंसान की मृत्यु को पाताल में नहीं बल्कि सियोल नामक एक स्थान पर पहुंचाया जाता है। यहाँ उसके पापों के आधार पर उसे किस दर्जे की सजा मिलेगी, इसका हिसाब लगाया जाता है। लेकिन यूनानी सभ्यता ने फिर से पाताल के उसी दृश्य को लोगों के सामने रखा जो सदियों से पहले प्राचीन मान्यताओं पर आधारित था। यूनानी सभ्यता के अनुसार पाताल एक ऐसी जगह है जहां सभी आत्माएं अपना शरीर छोड़कर जाती हैं। यह एक डरावना, अंधेरे से पूरित और अजीब सा स्थल है जहां आत्माएं, कोई रूह या फिर अदृश्य जीव वास करते हैं। यूनानियों द्वारा इस जगह को हेड्स का नाम भी दिया गया है। लेकिन यूनानी लोगों से बिल्कुल विपरीत खोज थी माया सभ्यता की, जिसने फिर से लोगों के बीच पाताल के खौफ को जिंदा कर दिया। माया सभ्यता का यह खुलासा बेहद खौफनाक और दर्दनाक है। इस सभ्यता का मानना है कि पाताल केवल वह जगह नहीं है जहां आत्मा के पापों को
सजा का रूप दिया जाता है, बल्कि यह तो इससे कई गुना बढ़कर दर्दनाक है। इस सभ्यता का मानना है कि पाताल की दुनिया कुल 8 परतों से बनी है, जिसकी प्रत्येक परत अपने खुलने के साथ एक दर्दनाक अनुभव दे जाती है। यह परतें कोई पारदर्शी परतें नहीं हैं, बल्कि उनके आसपास नुकीली धातु लगी है जो आत्मा को दर्द से कराहने के लिए मजबूर कर देती हैं। इन देशों से दूर जब आसियान देशों के सदियों पुरानी जानकारी को खोज लिया जाए तो उसमें भी पाताल के कई रोचक तथ्य प्राप्त होते हैं। चीनी बौद्ध पौराणिक दस्तावेजों में यह मालूम होता है कि पाताल में ऐसी महान आत्माएं भी गई हैं जो वहां से सफलतापूर्वक वापस लौट आई हैं। यह कहानियां उन जाबाजों की बात करती है जो पाताल की नगरी में दाखिल तो हुए, लेकिन तमाम मुश्किलें हल करते हुए वापस लौट आए। परंतु दूसरी ओर जापानी इतिहास के मुताबिक पाताल एक देवी की नगरी थी जिसे उनकी मृत्यु होने पर विकसित किया गया। कहते हैं इजनामी नामक एक देवी ने जब अग्नि देवता को जन्म दिया तो उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के कुछ अंश अचानक बिखरकर भयानक दैत्यों में तब्दील हो गए। इन्हीं दानवों ने मिलकर तब पाताल को बसाया। इन सभी कहानियों को सुनकर बेहद ताजुब होता है, परंतु हिंदू धर्म के पाताल को धर्म ग्रंथों में काफ़ी सहजता से विस्तारित किया गया है। इसके अनुसार यह एक ऐसा लोक है जहां मृत्यु के देवता यमराज वास करते हैं। वे मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने आते हैं और करोड़ों अरबों मील की दूरी तय करते हुए उस आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह उसके द्वारा जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब लगाते हैं। इसी आधार पर वे उसे स्वर्ग या फिर नर्क का स्थान देते हैं। तो आशा करते हैं कि पाताल लोक की दुनिया का ये सफ़र आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल सके। यदि मेरे चैनल में आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के रेड बटन पे दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मेरी कोई भी वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर किसी इससे भी इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।